एक छोटे गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा बहुत प्यारी और समझदार थी। उसकी आंखें चमकती थीं और उसे सबसे ज्यादा किताबें पढ़ना पसंद था। जब भी वो किताब खोलती, उसे लगता जैसे वो समंदर पर सफर कर रही हो, जादू भरे जंगल में घूम रही हो या नए नए लोगों से मिल रही हो, सब अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे। गांव में एक आदमी था, शाहजेब। बहुत हैंडसम लेकिन बहुत घमंडी। वो चाहता था कि आयशा उससे शादी कर ले, लेकिन आयशा का दिल कुछ और चाह रहा था, एक जिंदगी जो एडवेंचर्स और नए एक्सपीरियंसेस से भरी हो। एक रात आयशा का बाबा रास्ते में भटक गया। जंगल गहरा अंधेरा था, पेड़ हिल रहे थे जैसे जिंदा हों। हवा तेज चल रही थी जो सरसराहट से डर पैदा कर रही थी, और हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक उसे दूर अंधेरों में एक बड़ी सी हवेली नजर आई। हवेली पुरानी थी, लेकिन चांदनी की रोशनी में ऐसे चमक रही थी जैसे सोने से बनी हो। उसके बुलंद मीनार आसमान को छूने की कोशिश कर रहे थे, और बड़े बड़े दरवाजे खुले हुए उसे अपनी तरफ बुला रहे थे। अंदर जाकर उसने देखा कि चीजें जिंदा थीं। बोलता हुआ लोटा, नाचती हुई लैंप और हंसने वाले बर्तन। बाबा हैरान हो गया। फिर अंधेरों से एक बड़ा जानवर जैसा इंसान निकला। उसकी आवाज गरजती थी, क्लॉज तेज थे, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। जब आयशा को पता चला कि उसका बाबा उस जानवर के पास कैद है, तो वो फौरन हवेली गई और हिम्मत से बोली, मुझे अपने पास रख लो, मेरे बाबा को आजाद कर दो। दिन गुजरते गए। आयशा ने हवेली के अंदर बहुत सी मैजिकल चीजें देखीं। बड़ा लाइब्रेरी, सर्दियों में खिलते बाग और अजीब सी हॉलवेज। पहले उसे जानवर से डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसने उसके अंदर छुपा हुआ नेक इंसान देखना शुरू कर दिया। वो दोनों दोस्त बन गए। कभी वो मिलकर हंसने लगते, कभी कहानियां शेयर करते। जानवर शर्मीला था, लेकिन आयशा उसका दिल समझ गई। एक रात दोनों ने चमकते हॉल में डांस किया। उस मोमेंट में लग रहा था कि पूरी दुनिया चुप हो गई हो और सिर्फ दोनों रह गए हों। आयशा को समझ आ गया कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल और इंसानियत में होती है। और इस तरह आयशा और जानवर का रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल गया, एक ऐसा प्यार जो सबसे स्ट्रॉन्ग बुरा जादू को भी तोड़ सकता था।